वो कभी नहीं कह पाएंगे कि इंडिया के सारे नेता भ्रष्टाचारी हैं। वो नहीं कह पाएंगे कि इंडिया के नेता वंशवादी हैं। वो नहीं कह पाएंगे कि इंडिया जो है वो अवसरवादियों का समूह है। वो ये भी नहीं कह पाएंगे कि इंडिया के नेता केवल मोदी को हराना चाहते हैं। सन 2014 से पहले जब यूपीए की सरकार थी तो इसी सीबीआई को उच्चतम न्यायालय ने पिंजड़े का तोता कहा था। तो क्या अगर उनको सत्ता मिलती है तो ये पिंजड़े का तोता आज़ाद रखा जाएगा या फिर से पिंजड़े में बंद कर दिया जाएगा? मैंने और आपने तमाम लोगों ने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखे हैं, न जाने कितने तहसीलदार खां, जिलेदार खां, कलेक्टर सिंह, हाकिम सिंह और महाराज सिंह, राजा सिंह सड़कों के किनारे या खेतों में घास छील रहे हैं। प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। बड़े धूमधाम से शोर शराबे के साथ कर्नाटक के बेंगलुरु में विपक्षी दलों की महाबैठक का आयोजन किया गया। उम्मीद थी कि इस बैठक के बाद कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा, उसके राष्ट्रीय संयोजक का नाम का जो है घोषणा कर दी जाएगी। इस महागठबंधन जो होने जा रहा है इसके क्या कार्यक्रम हैं वो निकल कर जनता के सामने आएंगे। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ, एक बड़ा काम जरूर किया। इस नए गठबंधन ने अपना नाम तय कर लिया है। इसका नाम रखा गया है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। अगर हिंदी में कहें तो भारतीय राष्ट्रीय विकासवादी समावेशी गठबंधन। तो ये इसका नया नाम हुआ और इसे शॉर्ट में कह रहे हैं इंडिया। अब जब ये नाम रखा गया तो इसको लेकर तमाम लोग बहुत उत्साहित हैं। खासतौर से मैं बुद्धिजीवियों पत्रकारों की बात कर रहा हूँ। राजनीति जगत में जो हलचल है वो तो है ही। वो ये कह रहे हैं भाई मास्टर स्ट्रोक चल दिया है कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने और विपक्षी नेताओं ने। अब तो बस नाम ही इतना बड़ा है कि इसे हरा पाना आसान नहीं होगा। अब इंडिया के सामने एनडीए है। आपको एक फिल्म का किस्सा सुनाता हूँ, हमेशा सुनाता हूँ, आज भी सुनाता हूँ। एक मूवी आई थी पीके, आमिर खान की, बहुत लोगों ने देखी, सुपरहिट मूवी रही थी। उसमें होता यह है कि आमिर खान जब दान पात्र में से पैसे निकाल रहे होते हैं और कुछ भक्तजन उनको मारने के लिए दौड़ाते हैं, तो उन भक्तों से बचने के लिए, उनकी पिटाई से बचने के लिए आमिर खान अपने गालों पे दोनों ओर एक इधर भगवान जी का स्टिकर लगा लेता है। तो जो भी भक्त उनको मारने आते हैं भगवान का पोस्टर देख करके उन्हें मारने से बच जाते हैं। तो जो इंडिया नाम लिखा है, रखा गया है नए गठबंधन का, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि कल जब 2024 का चुनाव नतीजा आएगा वो अगर अनुकूल नहीं होगा तो इस गठबंधन को हराने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा के जो समर्थक हैं वो ये नहीं कह पाएंगे कि एनडीए ने इंडिया को हरा दिया। उन्हें नाम जो है या तो हिंदी में लेना पड़ेगा या फिर पूरा नाम लेना पड़ेगा। तो केवल मुझे लगता है रणनीति सिर्फ इतनी ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। एक और चीज़ उन्होंने लगा है कि ये जो रणनीति बनाई है इंडिया नाम रखने की, कि जो हमले यूपीए पे या उसके नेताओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बहुत तीखे अंदाज में करते हैं, वो उतने तीखे अंदाज में अब इनके गठबंधन का नाम नहीं ले पाएंगे। वो कभी नहीं कह पाएंगे कि इंडिया के सारे नेता भ्रष्टाचारी हैं। वो नहीं कह पाएंगे कि इंडिया के नेता वंशवादी हैं। वो नहीं कह पाएंगे कि इंडिया जो है वो अवसरवादियों का समूह है। वो ये भी नहीं कह पाएंगे कि इंडिया के नेता केवल मोदी को हराना चाहते हैं। तो ये तमाम जो लक्षणा और व्यंजना होती है उसमें तो बात नहीं हो पाएगी। अब तो सीधे सीधे नाम लेकर के कहिए, और नाम लेकर के कहने में तो आप जानते हैं समस्याएं हैं भाई। मानहानि के बहुत सारे मामले चल रहे हैं और राहुल गांधी जी पे तो कमाल ही लगभग दर्जन भर मामले होने जा रहे हैं। तो इसलिए अब तो सीधे सीधे कहना पड़ेगा। तो इतनी जीत तो हम मानते हैं कि प्लस पॉइंट उन्होंने ले लिया कि भाई नाम ऐसा रख लिया। लेकिन क्या नाम ही पर्याप्त है? अभी तक कोई नीति,
कोई भी कार्यक्रम इस महागठबंधन का नहीं आया है, सिर्फ एक कार्यक्रम के अलावा कि हमें मोदी को हराना है। लेकिन मोदी को हराना क्यों है, जनता आपको क्यों वोट दे, सिर्फ मोदी को हराने के लिए, तो ये तो समझ में नहीं आती। उन्हें अपना कार्यक्रम बताना पड़ेगा। उन्हें ये बताना पड़ेगा, जैसे कि राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि जीएसटी जो है वो गब्बर सिंह टैक्स है, तो क्या वो गब्बर सिंह टैक्स को हटा देंगे? अगर नहीं हटाएंगे तो वो कहेंगे इसके स्लैब बहुत हैं, तो क्या इसके स्लैब जो हैं वो एकल स्लैब कर देंगे? कार पे भी जितना जीएसटी लगेगा, गेहूं दाल चावल पर भी उतना ही जीएसटी लगेगा, कॉपी किताबों पर रबर पेंसिल पे उतना ही जीएसटी लगेगा। ये बात तो स्पष्ट करनी पड़ेगी महागठबंधन के नेताओं को, या कह दिया जाए इंडिया जो नया ये बना है इसके नेताओं को। दूसरी बात, उन्हें यह भी बताना पड़ेगा कि जब अगर कहीं किसी परिस्थिति बस वो आगे आते हैं तो वो कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो क्या ईडी और सीबीआई को उतनी स्वायत्तता मिल जाएगी कि वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें? याद कीजिए, सन 2014 से पहले जब यूपीए की सरकार थी तो इसी सीबीआई को उच्चतम न्यायालय ने पिंजड़े का तोता कहा था। तो क्या अगर उनको सत्ता मिलती है तो ये पिंजड़े का तोता आज़ाद रखा जाएगा या फिर से पिंजड़े में बंद कर दिया जाएगा? भ्रष्टाचारियों पर और जो लोग देश की धन संपदा को लूटने का काम कर रहे हैं उन पे ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसेगा या फिर उनके लिए आज़ाद कर दिया जाएगा केवल इसलिए क्योंकि वो सत्ताधारी दल या विपक्षी दल के नेता हैं? तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब इस नए गठबंधन के नेताओं को देना होंगे। अब रही फिर से, जब हम आखिर की तरफ आ रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में, तो फिर नाम की बात करते हैं। नाम तो जरूर इंडिया रख लिया है। मैंने और आपने तमाम लोगों ने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखे हैं, न जाने कितने तहसीलदार खां, जिलेदार खां, कलेक्टर सिंह, हाकिम सिंह और महाराज सिंह, राजा सिंह सड़कों के किनारे या खेतों में घास छील रहे हैं। तो केवल नाम विशिष्ट रख लेने से आपके लिए जनता जो है वो समर्थन दे देगी, ये कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। नाम के साथ साथ आपको अपना कार्यक्रम भी बताना पड़ेगा, तभी जनता का समर्थन आपको मिलेगा, तभी जनता आपको आगे बढ़ाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि जनता का आपको समर्थन मिले तो पहले कार्यक्रम प्रस्तुत कीजिए। नाम तो यूपीए भी चल जाता, महागठबंधन भी चल जाता और महाविकास अघाड़ी न सिर्फ महाराष्ट्र में पूरे भारतवर्ष में चल जाता, लेकिन कार्यक्रम ऐसा आकर्षक दीजिए कि जनता को लगे कि आप देश हित में कुछ करने जा रहे हैं, सिर्फ खुद को सीबीआई और ईडी के पंजे से बचाने के लिए ये सारी कवायद नहीं कर रहे हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।